वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 9। मैं किसी का हैंड रेस देख नहीं रहा हूँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी अर्थात भगवान कृष्ण को गुडाकेश अर्जुन जो निद्रा पर विजयी है, परंतपः शत्रुओं को दंड देने वाला, न योत्सये मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति ऐसा गोविंद कृष्ण को उक्त्वा कहकर तुष्णिम मौन वभू हो गया ह निश्चित रूप से। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर शत्रु दमन अर्जुन ने कृष्ण को इस प्रकार कहकर शत्रु दमन अर्जुन ने कृष्ण को कहा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्दो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर इसको अच्छे से फ्रेज किया जा सकता है। इस प्रकार कहकर शत्रु दमन अर्जुन ने कृष्ण को कहा,
गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह समझकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला था और इसके बजाय भिक्षुक का जीवन अपनाने के लिए युद्ध क्षेत्र को छोड़ रहा था। किंतु संजय ने उसे पुनः निराश किया, यह बताकर कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम था, परंतप यद्यपि अर्जुन क्षणिक रूप से पारिवारिक स्नेह के कारण मिथ्या शोक से अभिभूत था, उसने परम आध्यात्मिक गुरु कृष्णा के चरणों में शिष्य के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया। यह संकेत करता था कि वह शीघ्र ही पारिवारिक स्नेह से उत्पन्न मिथ्या विलाप से मुक्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार के पूर्ण ज्ञान अर्थात कृष्ण चेतना में प्रकाशित होगा और तब निश्चित रूप से युद्ध करेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र की प्रसन्नता विफल हो जाएगी क्योंकि अर्जुन कृष्ण द्वारा प्रबुद्ध होकर अंत तक युद्ध करेगा। यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, विपरीत परिस्थिति सभी को झेलनी पड़ती है ना। जीवन है तो जीवन में अनुकूल होता है, जीवन में प्रतिकूल भी होता है, जीवन में अच्छा होता है, बुरा भी होता है ना। अब बुरा होता है तो आप किसके प्रति समर्पण करते हैं? आप किसकी बातों को मानते हैं? आप किसके कहे अनुसार चलते हैं? आप जिसके प्रति समर्पण करते हो, आप जिसकी बातों को मानते हो, वो डिसाइड करेगा, वो निर्धारित करेगा कि आपके साथ क्या होता है। ये ठीक वैसा ही है कि जब हमको तबीयत खराब हो, है ना, हमको तबीयत खराब हो जाए तो हम जिस प्रकार के डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी आज ही का एक स्थिति है? किसी डॉक्टर के पास कोई गया और वो 3 महीने से परेशान है, तो कैसा है? गलत डॉक्टर के पास गए तो 3 महीने से परेशान थे, अभी कोई सही डॉक्टर मिल गया तो परेशानी अंत हो गया है। समझ आ रहा है? तो ये आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपके साथ क्या होता है। कोई पेशेंट सोचता है कि हमारे साथ बुरा होगा? कोई पेशेंट सोचता है? कोई बीमार सोचता है कि हमारे साथ बुरा होगा? तब तो यही चाहता है कि हमारे साथ अच्छा हो। परंतु अगर गलत डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या होगा? हो आपका गलत रहा है, कर वो गलत है। समझ आ रहा है? डॉक्टर गलत, आपका गलत हो रहा है, पर इसका 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 उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तरदायी कौन है? डॉक्टर नहीं, आप। समझ आ रहा है? अगर डॉक्टर गलत करे तो इसका उत्तरदायी कौन है? डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है जी? गलत तो डॉक्टर ने किया, गलत तो डॉक्टर ने, आप गलत डॉक्टर के पास गए थे जी, हैं? ठीक इसी प्रकार से हम आध्यात्मिक ज्ञान गलत व्यक्ति के पास लेने चले जाएं, जब कष्ट हो, विपरीत परिस्थिति हो, हम गलत का संग करें, गलत के कहे अनुसार जीवन जिए, तो होगा क्या? आपका विपरीत होगा, होगा आपके साथ बुरा। अक्सर लोग ऐसी परिस्थिति में रोएंगे, बोलेंगे भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। भगवान, भगवान को दोष देंगे, है ना, करते हैं ना, हैं? भगवान ने बुरा कर दिया। गलत के पास क्यों गए थे तुम?
बोले हमको कैसे पता होगा, पता करके जाना था ना, है, पता करके जाना था ना। हमको यथासंभव जो सही मार्ग हो उस मार्ग को स्वीकार करके जीवन को शुद्ध बनाना है, जो सही मार्ग हो। काल्पनिक मार्ग को स्वीकार करके नहीं हो सकता। हम्म। हमको सही मार्ग स्वीकारना पड़ेगा। इसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। आप ये मत बोलिएगा, ये मत सोचिएगा कि किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, ना ना, किसी ने आपके साथ बुरा नहीं किया, आप स्वयं अपने साथ बुरा कर रहे हैं। बुरा करना छोड़ दीजिए। हम स्वयं गलत व्यक्ति के प्रति समर्पित रहते हैं। जीवन के हर एक पल में आप समर्पित हैं। हर एक पल में किसी ना किसी के प्रति समर्पित है। और बड़ा सरल रूप से, अगर आप कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है तो आप माया के प्रति समर्पित है। तो सब कोई हर परिस्थिति में समर्पित तो है। आप किसके प्रति समर्पित है वो बताइए। हम तो कहेंगे भगवान कृष्ण की बातों को मान लीजिए। अब देखिए, दो तरीका होता है, या तो सीधे सीधे जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया, आप इतने शुद्ध भक्त बन जाइए कि आपको डायरेक्टली कृष्णा मिल जाए। ऐसा हम सभी के लिए इस कली काल में रहते हुए, इस अशुद्ध जीवन में रहते हुए, अशुद्ध चेतना के साथ, जहाँ पे हमको भौतिक आकर्षण भी है, ये संभव तो है नहीं। तो कल्पना करना छोड़ दीजिए कि कृष्णा के प्रति हम डायरेक्ट समर्पण कर देंगे। मैं किसी को बता ही रहा था, हम डायरेक्टली कृष्णा की भक्ति नहीं कर सकते। हमारे पास वो हृदय ही नहीं है कि हम कृष्णा की भक्ति करें। हम में वो शुद्धता है ही नहीं कि हम कृष्णा की भक्ति करें। तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, कोई ऐसा शुद्ध भक्त ढूंढिए जो कृष्णा की भक्ति करता हो, कृष्णा की कई बातों को बताता हो, कृष्णा के कहे अनुसार चलता हो। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, ढूंढिए। हम तो कहेंगे मेरे गुरु महाराज की बातें सुन लीजिए, उनके अनुसार चल लीजिए। नहीं, नहीं पालन कर पाइएगा तो मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरे कहे अनुसार चल लीजिए। हम तो गुरु महाराज के ही शब्द पढ़ रहे हैं, उन्हीं के अनुसार चल लीजिए। पर उनकी हर एक बात माननी होगी, नहीं तो मेरी बात मान लीजिए, अगर आप असमर्थ हैं। बाकी बाहर तो हमको तो नहीं दिखाई देता कि किसी की बात मान करके आप बड़े आसानी से ये जो कष्ट है, ये कोई समर्पित नहीं है, कोई भगवान की बातों के अनुसार नहीं चलता है, कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो भगवान की बातों के अनुसार चलता है। हमको दिखाई तो नहीं दिया, परंतु आपको दिख जाए, आपको दिख जाए, हाँ बिल्कुल उसके प्रति समर्पित रह सकते हैं। एकदम सही है ना। एक जो असुर होता है वो बार बार ये चाहता है कि किसी प्रकार से मेरी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो जाए कि हम अपना आसुरी जीवन जिए। असुर बस यही चाहता है।
किसी प्रकार से कोई एक व्यवस्था बना दो कि हमारा ये जो आसुरी जीवन है ये कंटिन्यू रहे। एक भगवत भक्त और एक असुर में यही अंतर है। एक भगवत भक्त हमेशा क्या चाहता है, किसी प्रकार से ये व्यवस्था बने कि हम भगवान की सेवा करें, और एक असुर क्या चाहेगा, किसी प्रकार से ये व्यवस्था बने कि हम अपना इंद्र तृप्ति का जीवन अच्छे से जिए। इंद्र तृप्ति का जीवन अच्छे से जिए। तो भौतिकवादी जो होगा वो इस प्रकार से अपना इंद्र तृप्ति का जीवन जीना चाहेगा। किसी प्रकार से हम इंद्र तृप्ति का जीवन अच्छे से जी लें। और भौतिक लोगों के प्रति समर्पित रहेगा। एक जो भक्त होगा वो भगवान के प्रति समर्पित रहेगा, है ना, भगवान के कहे अनुसार कार्य करेगा। हम कहेंगे कि आप भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। इस जगत में भौतिक लोगों के प्रति समर्पित होकर के और उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ना तो वो खुश हो सकते हैं ना आप खुश हो सकते हैं। इसमें एक ही व्यक्ति खुश होता है एक्चुअली में, वास्तव में एक ही व्यक्ति खुश होता है। क्या नाम है उस व्यक्ति का, क्या नाम है जो व्यक्ति खुश हो जाएगा? क्या नाम? माया देवी। माया देवी, है ना, माया देवी खुश हो जाएगी। तो इस जगत में तो कोई खुश होगा नहीं, ना तो आप किसी को खुश कर पाएंगे, ना तो कोई आपको खुश कर पाएगा। तो क्या करना चाहिए हमको? भगवान कृष्ण की बातें माननी चाहिए। जैसा जैसा भगवान कृष्ण बोले वैसा वैसा कीजिए, हर एक काम कीजिए। भगवान ने क्या क्या बोला है हमको ये जानना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, और जो भगवान चाहते हैं वही करेंगे। जो और उन्नत भक्त होते हैं जैसे आप लोगों ने देखा है, कुछ लोग होते हैं कोई कोई विषय में, जैसे कोई वकील है ना, या फिर कोई टीचर है ना, अब सामने वाला पक्ष है, वकील के लिए क्या हो गया क्लाइंट, टीचर के लिए क्या हो गया स्टूडेंट। सामने वाला जो पक्ष है वो क्या करता है, जो बोल दिया वो सही है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, है, अगर इसने ये बोल दिया तो सही है ना। सपोज करें वकील एक है, बहुत ही एक्सपर्ट वकील है, बोले कि ये बोल दिया तो सही है। कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है, बोल दिया तो अब सही है, इसके ऊपर क्या बोले, इसके ऊपर कोई बात नहीं है ना। एक डॉक्टर ने बोल दिया कि ये अब फाइनल एग्जामिनेशन बहुत निकट है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई आपको इतना श्रद्धा है किसी डॉक्टर पे कि नहीं वो देखिए वो आज तक है ना, आज तक सारे केसेस में सही बोला है, तो आप क्या बोलेंगे? देखो है तो बहुत दुख की बात, परंतु डॉक्टर ने बोल दिया और डॉक्टर सही है, तो अब वही होने वाला है ना। समझ रहे? ऐसा अनुभव किया ना, डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, कभी कुछ बोल दिया तो उसका डिसीजन को फाइनल मान लेते हैं, फाइनल, अब इसके ऊपर कोई बात नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। हमारा फाइनल डिसीजन मेकर कृष्णा होने चाहिए, हमारा फाइनल डिसीजन मेकर गुरु होने चाहिए, कि कृष्णा ने कुछ बोल दिया अब उसके ऊपर कोई बात है ही नहीं, जो कृष्णा बोल दिए वो सही है, जो कृष्णा बोल दिए। कृष्णा क्या बोलते हैं बताइए?
जो शुद्ध भक्त होगा ना, वो ऐसे देखेगा, हमको जानना भी नहीं है कृष्णा क्या बोलता है, पहले मेरा क्या एक्सेप्टेंस लीजिए, पहले मेरा एक्सेप्टेंस लीजिए कि जो कृष्णा बोलेंगे हम वो करेंगे। समझ आए? जो कृष्णा के प्रति सच में समर्पित होगा, जो गुरु के प्रति सच में समर्पित होगा, वो क्या करेगा, पहले मेरा एक्सेप्टेंस लीजिए कि जो कृष्णा बोलेंगे सही है, जो गुरु बोलेंगे सही है। अब उसके बाद वो जानना चाहेगा, अच्छा आप बताइए कृष्णा क्या बोल रहा है, अच्छा आप बताइए गुरु क्या बोल रहा है। और वो किस लिए जानना चाहेगा, जैसे बोले वैसा करेंगे। समझ आए? हाईएस्ट लेवल ये, हमको जानना भी नहीं, हमको जानना भी नहीं, हमको एक्सेप्टेंस के लिए तो जानना भी नहीं, जानना भी नहीं कौन से विषय पे क्या बात बोले, हमको जानना भी नहीं। देखिए हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने गुरु महाराज के लिए ये शब्द बोले हुए हैं। देखिए मेरी आंखें हैं थोड़ी खराब और मैं बहुत पढ़ नहीं पाता, परंतु गुरु महाराज के लिए मेरे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 3 साल पहले ये बात बोला था, है ना, कि उनने जो भी बात बोली हुई है, चाहे मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, उनकी सारी बातें स्वीकार्य है मेरे को। ये नहीं होता, ये नहीं होता कि आप बताओ, आप अपना डिसीजन बताओ, फिर हम उस पर विवेचना करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे वो सही है कि नहीं है, फिर हम डिसाइड करेंगे हम करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे उत्साह रहता है कि नहीं रहता है। समझ आया नहीं है? हैं? ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये संभव नहीं है। गुरु के डिसीजन पे विवेचना नहीं होती, कृष्णा के डिसीजन पे विवेचना नहीं होती। अभी यहां पे अर्जुन समर्पित है, कृष्णा यूं तो भगवान है परंतु यहां पे गुरु की तरह बता रहे हैं, तो अब कृष्णा के डिसीजन पे विवेचना नहीं होगी। कृष्णा ने यह बोला है, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इतना हम में सामर्थ्य है कि नहीं है, इतना हम में बुद्धि है कि नहीं है, इतना हम में जागृति है कि नहीं है, इतना हम मान सकते हैं, इतना नहीं मान सकते। ये सब कुछ नहीं होता। हम लोगों के सुबह प्रेयर भी करते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य, बस गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य जो हो गया वही हमारे लिए शास्त्र। तो यहां पे तो तर्क वितर्क इसलिए बताया गया है ताकि जो समर्पित आत्माएं नहीं है वो भी तर्क वितर्क से विभिन्न प्रकार के आकर्षणों में कहीं 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 आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको, उनके लिए भी बताया गया है। भगवत गीता किस लिए बताई गई है? भगवान आराम से बता सकते थे कि ये पालन करो सब कोई, परंतु इसलिए बताया गया है ताकि जो विभिन्न प्रकार से इधर उधर आकर्षित हैं वो सब भी अपने आकर्षणों को समाप्त करें, भगवान की कहे अनुसार चले। परंतु शुद्धता यही है, एक बार भगवान के मुख से सुन लिए तो हमको पालन करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अभी देखिए क्या है, हम में मलिनता है, ठीक है मान लिए, हम में अशुद्धता है मान लिए, हम पालन नहीं कर पा रहे हैं ये भी मान लिए, परंतु ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि आप पालन नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? हो सकता है हम में शुद्धता ना हो, हम में अशुद्धि हो, तो क्या होगा, हम बहुत सारा पालन नहीं कर पाएंगे। जो शुद्ध व्यवहार है वो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे, परंतु पालन करने का प्रयास तो कीजिए। अंतर समझ आ रहा है? एक बच्चे को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, बच्चे का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, परंतु हम बोल रहे हैं कि देखो तुम टॉप करने का कोशिश करो।
इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि तुम टॉप करके आओ, टॉप करोगे तो हम स्वीकारेंगे तुमको, नहीं 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 नहीं, हमको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अगर हमने प्रयास ही नहीं किया तब तो हम पाखंडी हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर कोई बच्चा प्रयास ही ना करे एग्जाम एग्जाम के लिए पढ़ाई करने का तो पाखंडी है ना। बोल रहा है कि हमको अच्छा नंबर चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, पढ़ाई तो किया ना। बोल रहा है लिप सर्विस, मुंह से बोल रहा है। लिप सर्विस मतलब समझ रहे ना, होठ हिला रहा है, होठ हिला रहा है। तो इससे तो नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। आपकी कौन सी परिस्थिति है, जो भी परिस्थिति हो, आपको पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा, जैसा भगवान बोलते हैं वैसा कीजिए। तो यहां पे अर्जुन क्या हो गया? अर्जुन सभी शत्रुओं को दमन करने की क्षमता रखने वाले भगवान कृष्ण पे श्रद्धालु हो गए, समर्पित हो गए। अब जब भगवान कृष्ण पे समर्पित हुए तो इसमें कोई संदेह थोड़ी ना कि भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे तो सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाएंगे। समर्पित भगवान के प्रति हुए हैं तो सभी प्रकार के कष्टों से निकलेंगे, और अगर समर्पित भौतिकवादी के प्रति होते तो नहीं, हम कष्टों में डूब जाते। जैसे अर्जुन, जैसे कर्ण 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 कैसे थे? अर्जुन एक तरफ भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हुए, कष्टों से निकल गए। अर्जुन किसके प्रति समर्पित हो गया? हैं? हैं? क्या नाम है? दुर्योधन। कि दुर्योधन ने कृपा की है, हम दुर्योधन के कृतज्ञ। समर्पित हो गया दुर्योधन के प्रति। कितना ही अच्छा हो, अगर कोई गलत के प्रति समर्पित हो जाएगा तो गलत काम करेगा। तो दुर्योधन के प्रति समर्पित होने के बाद सब गलत काम किया। तो समर्पण सही के प्रति कीजिए। गलत के प्रति समर्पण कर दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। तम अर्थात उससे, उवाच अर्थात बोले, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, प्रहसन अर्थात मुस्कुराते हुए, इव अर्थात जैसे, भारत अर्थात हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र, सेनयोः अर्थात सेनयों के, उभयोः अर्थात दोनों के, मध्य अर्थात बीच में, विषीदन्तम अर्थात शोकग्रस्त को, इदम यानी ये, वचः अर्थात वचन। अनुवाद: हे भरतवंशी, उस समय कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में शोकाकुल अर्जुन से निम्नलिखित वचन कहे। तात्पर्य: वार्तालाप अंतरंग मित्रों ऋषिकेश एवं गुड़ाकेश के मध्य हो रहा था। मित्र होने के नाते दोनों एक ही स्तर पर थे, किंतु उनमें से एक ने स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बनना स्वीकार किया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि एक मित्र ने शिष्य बनना चुना था। समस्त के स्वामी होने के नाते वह सदैव सर्वोच्च स्थिति में है, सबके प्रभु के रूप में। तथापि भगवान उसे स्वीकार करते हैं जो मित्र, पुत्र, प्रेमी या भक्त बनना चाहता है अथवा उन्हें ऐसी ही भूमिका में चाहता है। किंतु जब उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया गया तो उन्होंने तुरंत वह भूमिका ग्रहण की और शिष्य से भगवान की भ्रांति गंभीरतापूर्वक जैसा आवश्यक था वार्तालाप किया। प्रतीत होता है कि गुरु एवं शिष्य के मध्य यह वार्तालाप दोनों सेनाओं के समक्ष सार्वजनिक रूप से हुआ, जिससे सभी लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता के वचन किसी विशेष व्यक्ति, समाज अथवा समुदाय के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है और मित्रों तथा शत्रुओं को समान रूप से इन्हें सुनने का अधिकार है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, हम लोगों को भगवान की ये वाणी, भगवान की ये बातें सब तरफ पहुंचानी चाहिए। हम सभी को भगवान की ये बातें सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो
अर्जुन की परिस्थिति है ना, वो हर जीव की परिस्थिति होगी ही होगी। हर जीव की परिस्थिति भिन्न भिन्न स्थितियों में बदलती रहेगी। एनवायरमेंट इस तरह का है तो ये करेंगे, वो तरह का है वो करेंगे, वो तरह का है वो तरह का वो, तो भिन्न भिन्न वातावरण है। इनफैक्ट अगर आप लोग अपना कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आए तो स्थिति यही है। एक तरफ वो है जो भगवान कृष्ण के लिए हितकारी है, एक तरफ कुछ और है। वो चाहे आप अपने बुद्धि से, अपनी जागृति से, अपने समझ से, अपने इससे, अपने उससे, बहुत चीजों से बहुत अच्छा भी जानते हो, बहुत गलत भी जानते हो, ये भी सही है वो भी सही है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, ये भी वैसा भी सब कुछ। परंतु अगर एक भगवत भक्त के पास जाइएगा तो बता देगा भगवान कृष्ण के लिए हितकारी क्या है। जो भगवान कृष्ण के लिए हितकारी है, जो भगवान कृष्ण चाहते हैं वो कर लीजिए। हमारा हित इसी में है निहित कि हम भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार कार्य करें। फिर से बोल रहा हूं, कोई चैट में लिख दीजिएगा, हमारा हित इसी में है निहित कि हम भगवान कृष्ण की कहे अनुसार, भगवान कृष्ण के कहे अनुसार, की बातों के अनुसार, भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार अपना कार्य करें, जैसा भगवान कृष्ण चाहते हैं, या भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपना कार्य करें। देखिए, हम लोगों ने बड़ा सरल रूप से जाना गुरु का अर्थ, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, यही है भक्ति। अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे गुरु स्वयं भगवान कृष्ण है, तो भगवान की आज्ञा अनुसार काम कीजिए, भगवान ने जो जो बोला है, और दूसरा भगवान की इच्छा अनुसार कार्य कीजिए। अब बात क्या है ना, आज्ञा मतलब डायरेक्ट ऑर्डर्स। डायरेक्ट ऑर्डर्स बहुत ही कम विषय में आपको मिलेंगे। अरे अगर सपोज कीजिए आपका आपके मित्र के साथ कोई विवाद हो गया, तो वहां पे डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा क्या? डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा कि क्या करना है? आपको एक तरह का कार्य करना है या दूसरे तरह का कार्य करना है, वहां पे डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की आज्ञा, कृष्णा की प्रसन्नता। अब कृष्णा की आज्ञा क्या है वो तो बहुत कम दिखाई देता है और लोगों को समझ में नहीं आता है, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता, वो गुरु के पास जाइएगा, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाइएगा तो बता देंगे, बता देंगे। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। अब क्या आज 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, शायद 9 PM वाली क्लास में भी रिपीट करें। देखिए, आप किसी गलत का संग करें वो तो घृणित है ही, परंतु अगर आप अपना भी संग कर रहे हैं, अपना भी संग कर रहे हैं, अपना संग मतलब अपने विचारों में डूबे हुए, अपनी सोच में डूबे हुए, अगर अपना भी संग कर रहे हैं वो भी पापपूर्ण है। मैं इसको बहुत मैं इसको बहुत छोटे में बता रहा हूँ, लोगों को बहुत जिज्ञासा हो सकती है इस विषय पर। अगर आप अपना संग कर रहे हैं मतलब अपने विचारों में डूबे हुए हैं, अपने बुद्धि से काम ले रहे हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो बुद्धि है वही आपको पतन के मार्ग पे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हैं भौतिक। तो हमारे पास बचने का बस एक मार्ग है, कृष्णा की बातों का पालन करें, गुरु की बातों का पालन करें, नहीं तो सबका पतन निश्चित है। या तो भगवान और गुरु की बातों का पालन कर लीजिए, नहीं तो पतन होगा। डिसाइड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, है ना। हम तो कहेंगे कि कृष्णा की बातों का पालन कर लीजिए, हम तो कहेंगे गुरु की बातों का पालन कर लीजिए, पर स्वतंत्रता छीन तो नहीं सकते। काश ऐसा विधि भी होता कि स्वतंत्रता भी छीन लेता है, परंतु नहीं, स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। तो
हम तो यही कहेंगे, कृष्णा और गुरु की बातों का पालन करें तो आपका हमेशा हित होगा। ठीक है, बाकी किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो लेंगे हम। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय। सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना। समझ में आया? सारी बात समझ आई? पिछले श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके प्रति समर्पण करना चाहिए। ये श्लोक में भी था। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई। ठीक है, मुझे कोई जिज्ञासा दिखाई नहीं दे रही है, तो लेट्स कंटिन्यू। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहार, अभ्रत कालिंदी नीर राजहंसा किली कर, ताहे शोभे कनक कमला, तार मध्य हिमा पीठा, अष्टदले विशतीता, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य रत्न स्थान बासिया छेन्दु जान, श्याम संग सुंदरी राधिका, रूप लावण्य राशि अमिया परिचय खासी, हस परिहस संभाषण, नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय, सदा ईश्वरुक मोरा मान, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रत्ना मंदिर मनोहार,
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधर